मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 53 से शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने कास्ट इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा था पिछले क्लासेस में, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब पेज नंबर 53 से आगे पढ़ा जाए। चलिए। क्लियरली while caste matters in electoral politics, so do many other factors। स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो कास्ट जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैटर करता है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। The voters have a strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or community। यानी कि अक्सर जितने भी वोटर्स होते हैं, जैसे आप हैं, आपके घर में ही बहुत सारे लोग होंगे, मम्मी पापा, आपके भाई बंधु, ठीक है। तो देखिए, आप देखते होइएगा कि हर व्यक्ति एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूर पसंद करता है। कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई जदयू को सपोर्ट करता है, कोई इधर जनता दल को सपोर्ट करता है। यानी कि ये क्या, एक तरह से ये एक अटैचमेंट बना हुआ होता है, एक जुड़ाव बना हुआ होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन दियर अटैचमेंट टू दियर कास्ट और कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ तक कि जो हमारा कास्ट है, जो हमारा कम्युनिटी है, उससे भी कहीं बढ़कर जो है वोटर का अटैचमेंट होता है किसी पार्टी के साथ। आप अपने घरों में देखते होंगे कि दो लोग जो है किसी अलग पार्टी को वोट कर रहे हैं, और उसके अलावा दो लोग ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे पार्टी को वोट कर रहे हैं। मीन्स कास्ट एंड कम्युनिटी डू नॉट मैटर हेयर अलॉट। ठीक है, कास्ट और कम्युनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करें वो सारे फैमिली मेम्बर्स वाले उसी पार्टी को सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये एक अटैचमेंट, एक जुड़ाव जो है बना हुआ रहता है। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। लोगों की जैसी स्थिति बनी हुई होती है, गरीब लोग या अमीर लोग, ठीक है, तो अपने उसी गरीबी या अमीरी के आधार पर वो क्या करते हैं, तो उन सभी की रुचियां जो है अलग अलग होती हैं। कोई कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को कर रहा है, कोई किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। रिच एंड पुअर और मेन एंड वीमेन आर फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंट। यहाँ तक कि एक ही कास्ट के अगर गरीब अमीर व्यक्ति हैं तो उनका जो इंटरेस्ट होता है या उनका जो अटैचमेंट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो भी अलग होता है। ठीक है, यानी कि कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, गरीबों को लगेगा कि नहीं, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी ठीक है, देन दे विल वोट। ठीक है, तो उसके लिए वो वोट करेंगे। और यहाँ तक कि महिलाएं और पुरुष ये भी अलग अलग प्रकार से वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो हो सकता है कि वो किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करे, और जो उसकी पत्नी है हो सकता है कि वो किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करे। People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matter and are often decisive in elections। यानी कि कौन लीडर कितना प्रचलित है, कितना ख्याति वाला है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जनता के लिए क्या किया, उसने जनता को मदद किया कि नहीं, उसकी सेवा की कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ कंसिडर
करते हैं लोग। पॉलिटिक्स इन कास्ट, अब आते हैं कास्ट की पॉलिटिक्स यानी कि जातिगत राजनीति। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा है कि आखिर कास्ट जो है इस पॉलिटिक्स में क्या करती है। बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली अ वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही रास्ता है ये कास्ट और पॉलिटिक्स को बताने का। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना। पॉलिटिक्स जो है कास्ट सिस्टम को भी प्रभावित करता है और कास्ट आइडेंटिटीज़ यानी कि कास्ट की जो आइडेंटिटीज़ है वो भी पॉलिटिकल एरिना में लाया जाता है। सबसे पहले तो नेतागण क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किस राज्य में या राज्य के किस जिले में किन वोटर की संख्या ज़्यादा है, SC ST की संख्या ज़्यादा है या अपर कास्ट वालों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। उसी हिसाब से वो राजनीति भी शुरू कर देते हैं। Do you think that political leaders are right to treat people belonging to a caste as vote banks? क्या आपको लगता है कि वोट की राजनीति जो नेतागण करते हैं वो अच्छी बात है? जातिगत राजनीति जो करते हैं, और पहले तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, दंगा भी भड़क जाता था, ठीक है, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। अब कहता है यहाँ, thus it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized। इस प्रकार से हम इस बात तक पहुँचते हैं, इस परिणाम तक पहुँचते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है कास्ट रिडेन, ठीक है, कास्ट को नहीं हटाया जाता है बल्कि कास्ट को ही पॉलिटिसाइज्ड किया जाता है, यानी कि जाति को ही पूरा राजनीति का एक हिस्सा बना दिया जाता है। दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स, और इससे कई सारे फॉर्म्स जो है जन्म लेते हैं। पहला है, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट्स और सब कास्ट्स विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। यानी कि जितने भी कास्ट ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, तो छोटे छोटे या जो सब कास्ट्स होते हैं उसको भी चाहते हैं कि अपने में मिला ले और एक बड़ा सा जनसंख्या हो जाए हमारा, और फिर ये सारे वोट हमें प्राप्त हो। नेताओं की सोच यही होती है। Various caste groups are required to enter into a coalition with other castes or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। यानी कि कहता है कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स यानी कि अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उन्हें दूसरे कास्ट के साथ जो है गठबंधन यानी कि मिलजुल करके काम करना चाहिए, और कम्युनिटीज़ या किसी दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, एंड दस इंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन, और इसी प्रकार से एक डायलॉग में या नेगोशिएशन में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। नए प्रकार के कास्ट ग्रुप्स जो हैं पॉलिटिकल एरिना में आए हैं, पॉलिटिक्स में लाया गया है, ठीक है। ये आज से नहीं बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ उसी समय से नेताओं ने क्या किया कि पूरे ग्रुप को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला फॉरवर्ड यानी कि उसमें मुख्यतः 4 जाति के लोग आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार भी तो ब्राह्मण में ही आ गए, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और
बनिया यानी कि लाला जी, ठीक है, ये तीनों को फॉरवर्ड कहा गया है। और बैकवर्ड मतलब पिछली जाति की, ठीक है, यानी कि नीचे जाति की। तो इन तीनों जातियों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो क्या है, बैकवर्ड है, ठीक है। तो इस दो भागों में पूरी जनसंख्या को, पूरे सिटीजन्स को बांट दिया गया है कि ये फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है। Thus caste plays different kinds of role in politics। इस तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में जाति जो है एक अलग अलग प्रकार से भूमिका निभाती है। In some situations, expressions of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर पॉलिटिक्स में कास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है और इसके कई दोष हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये पावर शेयरिंग के लिए एक डिमांड करने लगते हैं कि मुझे भी पावर चाहिए, उन्हें भी पावर चाहिए। In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBC castes to gain better access to decision making। इससे क्या हुआ कि जितने भी दलित्स लोग थे और OBCs जो थे उनको क्या करना पड़ा, तो उनको डिसीजन मेकिंग में डाला गया ताकि और भी बेहतर तरीके से डिसीजन लिया जाए। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular castes for more dignity and more access to land, resources and opportunities। बहुत सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि ये जातिगत जो राजनीति है, जातिगत जो भेदभाव किया जाता है, ठीक है, इसको दूर किया जाए, इसको पॉलिटिक्स से हटा ही दिया जाए। फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड। और इसके बदले एक ऐसे देश की नींव रखी जाए जिसके लिए सभी लालायित हों, ठीक है। एंड मोर एक्सेस टू लैंड, और उन्हें अधिक से अधिक ज़मीन, रिसोर्सेज यानी कि स्रोत, हमें किस किस जगहों से कोई सामान प्राप्त होता है, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और मौका, अवसर, ये सभी को एक समान ढंग से, एक समान रूप से दी जाए। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस निगेटिव रिजल्ट्स एज वेल। अगर हम कई बार ऐसा होता है कि उसी समय एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट, ठीक है, अगर हम कास्ट पर बहुत ध्यान देते हैं तो इसका कई बार जो है निगेटिव परिणाम भी आता है। एज इन द केस ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। जहाँ तक अगर रिलीजन की बात करें, किसी धर्म की बात करें, तो पॉलिटिक्स जो है कास्ट आइडेंटिटी पर जो है डिपेंड करता है, यानी कि कौन से कास्ट का नेता खड़ा हुआ है, इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। और यह भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, यानी कि जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जाति पर ध्यान दी जा रही है, ठीक है, और दूसरे जाति वालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, इट डज नॉट मैटर। ओनली द मैटर अ लॉट इज दैट दे शुड ट्रीट ऑल द सिटीजन्स इक्वली, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि आप किसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं।
It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption. अक्सर नेता लोग क्या करते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं, जब कभी भी सारी जनता जब उनसे मांग करती है कि आपने क्या किया, इस देश को क्या दिया आपने, तो वो कुछ ऐसे इश्यूज़ बताते हैं जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। इन सब इश्यूज़ पर कोई भी लीडर जो है ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। पॉवर्टी, गरीबी तो आसानी से दूर की जा सकती है, ऐसा तो नहीं है। अपना देश बहुत, ये नहीं है कि एक गरीब देश है, बहुत अमीर है, ठीक है। डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो, कैसे डेवलप हो। उसके बाद है करप्शन, और करप्शन तो पूरी तरह से भरा हुआ है। फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप everyone is corrupted as far as politics is concerned, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो सही बात ये है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे जो है करप्टेड हैं। पुलिस स्टेशन में जाइए, आपको वहाँ घूस देना पड़ेगा, ये इतना दीजिए। कोई नौकरी आपको करना है, सरकारी नौकरी आपको लग रहा है, आपको वहाँ पैसे खर्च करने हैं। एवरीवेयर, हर जगह आपको पैसे खर्च करने हैं, और बस इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशंस, कन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कई जगह ऐसा होता है कि इसी कास्ट डिवीजन के कारण टेंशन का माहौल बना रहता है, कन्फ्लिक्ट, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, एंड इवन वायलेंस, और यह आगे चल कर के वायलेंस मतलब हिंसात्मक रवैया भी अपना सकता है। चलिए, उसके बाद है अपार्थीड। अपार्थीड मीन्स रंग भेद की नीति। आइए देखते हैं, यू हु हैव मेड द मिस्टेक, ठीक है। इसमें पेज नंबर 54 पे देखेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है, लेकिन एक तस्वीर दी गई है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, समझें। हाँ, अपार्थीड मतलब रंग भेद की नीति। यू हु हैव मेड द मिस्टेक, यह आप हैं जिसने गलती की है। Those who live for ठीक से पता भी नहीं चल पा रहा है। Those who live for foreign lands, other towns, regret this country, then I salute who don't forget. Among change even after such hypocrites ask, what will you say if someone asked you what is untouchability? हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति की तस्वीर है जो कि ऐसा लग रहा है, इसमें दिया हुआ है लेकिन सही तरीके से एक्चुअली पिक्चर ठीक से नहीं आ रहा है, वर्ड्स भी थोड़ा सा मिसिंग है या ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये व्यक्ति जो है एक तरह से अपार्थीड यानी कि रंग भेद की नीति, भेदभाव के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और इसमें यह कह रहे हैं कि दिस इज यू हु हैव मेड द मिस्टेक, यानी कि यह आप हैं जिसने गलती की है। आप देखते होंगे कुछ बातें मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लोग गौर से सुनिएगा। जितने भी धर्म हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, जितनी भी
जातियां हैं और उनमें उस जाति से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो सब भी हमारे जैसे ही हैं, ठीक है, बल्कि हम सभी एक समान हैं। हम सभी के पास एक बॉडी है, एक अपीयरेंस है, एक अच्छा खासा, ठीक है, सभी के पास। चाहे अगर मान लीजिए अगर जाति धर्म अगर गॉड बनाते तो क्या होता, सभी जाति धर्म के लोग अलग दिखते, या उनके हो सकता है कि किसी को 3 आँख होता, किसी को 2 नाक होते, किसी को 4 कान होते, ऐसा भी तो हो सकता था। बट वाई डू वी लुक सेम? लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर हम सभी एक समान क्यों दिखते हैं? वाई डू हैव ओनली 2 eyes, 1 nose and 2 ears and 2 hands for working? Why do these things have? हो सकता था किसी को 4 हाथ होता, 2 इधर से, 2 आगे से, 2 पीछे से। ये जाति धर्म जो है यह लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दिस वॉज नॉट एक्चुअली मेड बाय द गॉड। गॉड ने सिर्फ मनुष्य को बनाया, ठीक है, लेकिन ये धर्म, ये जाति यह लोगों ने बनाया। और इस जातिगत राजनीति कहाँ से शुरू हुई? नेताओं ने यहाँ से शुरू कर दी, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि देखिए मैं अनटचेबल हूँ, मैं अछूत हूँ, इसके कारण मेरे पूरे बॉडी में कालिख वगैरह पोत दिया गया, मुझे नंगा कर दिया गया, ठीक है। और यह व्यक्ति यह कह रहे हैं कि अगर कोई आपसे पूछेगा, अगर किसी दिन आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है। उसके बाद है then eternal like God, what's untouchable, what does like, does the look like the very image of or the prophet, does he look like a, or tell me what will your answer do? Will you reply without hesitation? Untouchable. That is why I say, you who have made the mistake, trying burn in the country, must now rectify it, either love or make war. यह व्यक्ति ये कह रहे हैं, probably this person is addressing all the leaders who actually raised untouchability, ठीक है। शायद यह उन लीडर्स को कह रहे हैं जिसने अछूत शब्द को जन्म दिया, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अछूत क्या होता है, अनटचेबल क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे उस समय, ठीक है। मेरे पास भी 2 आँखें हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी एक बॉडी है, आपके पास भी है, मतलब जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ आपके पास है, सिर्फ कमी है तो रुपए पैसों की, और मे बी कलर, हो सकता है कि कोई कलर, कोई गोरा हो, कोई काला हो, ठीक है। तो ये चीज़ यह व्यक्ति को एक तरह से नेताओं को कह रहा है, नाम भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, दैट नहीं तो मैं और भी अच्छी तरह से समझाता आपको, ठीक है। तो यह इस प्रकार की राजनीति जो है देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, ठीक है। इस तरह की राजनीति किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, खास करके जातिगत और धार्मिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से आगे और हाँ, चैप्टर 4 तक मैं आज आप सभी को मैसेज करने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर 4 तक जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आज से कल तक, ठीक है, आज
आज से कल तक बना करके फेयर में और आप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 to 4 इसको आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 का। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।